नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून सबको। तो 36 से बना है, आगे 36 से बनाना है। ठीक है, 32 35 तक हो चुका था। आइए 36 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, और बात को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए नहीं बन रहा है। बस दो ही चीज जानना है कि एक तो स्थान पूछ दे, रैंक पूछ दे, पोजीशन पूछ दे, तो हम क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस काउंट करेंगे। ठीक है, दाहिने से पूछा तो दाहिने से काउंट कर लेंगे, बाएं से पूछा तो बाएं से काउंट कर लेंगे। अगर किसी का कहीं पे व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो भी हम डिस्टेंस ही काउंट करेंगे, लेकिन वहां पे डिस्टेंस में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। ठीक है, नीता जो है ऊपर से 22वीं है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथ घुसा हुआ है, अनुपात आप लोग भी जानते हैं कि रेशियो है, रेशियो मैथ में पढ़ना होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसका मैथ ढंग का हो वही रीजनिंग प्रॉपर बढ़िया से पढ़ पाता है। जिसका मैथ का 100% कंप्लीट ना हो, तो उसका मैथ अगर पूरा बढ़िया ना हो तो रीजनिंग उसका 100% कमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में बहुत सारा पोर्शन मैथ से रिलेट करता है। जैसे इसी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैथ घुसाए हुए हैं। आपको तो रीजनिंग करना है, अब आप रेशियो पढ़ेंगे क्यों? नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रेशियो नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैथ और रीजनिंग दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से कह रहा है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इस पॉइंट पे फोकस करना है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? उत्तीर्ण विद्यार्थी, मतलब जो पास हुए हैं। कक्षा में नीता जो है ऊपर से 22वीं है। नीता का कितना नंबर पे है? ऊपर से 22 नंबर पे है, तो यहां से ऊपर से हम 22 नंबर पे नीता को बना दिए। ठीक है, 22 नंबर पे नीता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। आगे कह रहा है कि नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल जो है नीता से 5 स्थान नीचे, तो जब नीचे का बात करें मतलब उसके पीछे है, मतलब उसके बाद में है। जब आगे का बात करें मतलब कि उसके ऊपर है। ठीक है, क्लास में जब इस तरीके से करेंगे फिगर, तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी आगे का बात करेगा मतलब इसके ऊपर जाएगा, और जब पीछे का बात करेगा मतलब इसके नीचे आएगा। तो यहाँ बोल दिया है कि नीता ऊपर से 22वीं है। ठीक है, तो नीता को बैठा दिए। आगे कह रहा है कि कमल जो है नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल जो है कहाँ पे है? नीता से 5 स्थान नीचे, मतलब कमल यहाँ पे होगा, और 22 5 यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 22 5 कितना हो जाएगा? 27, और 27 पे कौन है? कमल है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। आगे कह रहा है कि और नीचे से 34वां है। यही कमल जो है नीचे से कितने नंबर पे है? 34 नंबर पे है, तो यहां से नीचे से कितने नंबर पे आ गया? 34 नंबर पे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे पढ़िए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात जो है 4:1 है, मतलब इसमें 4 पास हो रहा है तो 1 फेल हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ई वाला किसका है? पास होने वाला का। हम लोग फिगर किसका बना रहे हैं? पास होने वाला का, क्योंकि उत्तीर्ण विद्यार्थी बोला है यहाँ पे। तो यहां से इसमें टोटल कितने हैं? तो नीचे से 34 और ऊपर से 27, इसको काउंट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो 7 4 11 3 2 5 1 6 61 डिस्टेंस हो गया। तो -1 करेंगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। अभी 60 कौन है? पास स्टूडेंट है, जो पास हुए हैं। 60 कौन है? जो पास हुए हैं। अब यहां से पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में तो जो फेल होते हैं वो भी तो कक्षा में रहते हैं ना। तो यहां से मतलब कि यहां से हमारे लिए पास कितने हैं? 4 हैं। तो 4 का वैल्यू कितना आ गया? 60। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। 15 चौका 60। हमसे पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो यहाँ से कुल कितने हैं? 4 और 1 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 5 75। ठीक है, तो यहां से आंसर जो होगा आपका, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 75 हैं। किसी को कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे ना। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गया शिव शक्ति, वेरी गुड। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगनी है। ध्यान से समझिएगा, 60 गो टोटल है। यहां से यहां तक कितने हैं टोटल? कक्षा का बात करें तो ऊपर नीचे ही बनाइए, टोटल 60 है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। कह रहा है कि लड़कियां जो हैं लड़कों की तुलना में दुगनी है, तो 60 गो में लड़कियां और लड़का
बॉय और गर्ल, यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैथ है, हम समझा देंगे। बॉय और गर्ल, लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगनी है, मतलब अगर लड़का एक होगा तो लड़की दुगो होगी, होगी ना। अगर लड़का एक होगा तो लड़की दो होगी। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, और 2 का वैल्यू 40। मतलब यहाँ पे लड़का कितना है, 20 गो लड़का है टोटल, ठीक है, और 40 गो लड़की है। इस बात को पहले समझ में जाना चाहिए। ये समझ में आ गया, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वहां से हमको ये पता चल चुका कि 20 गो लड़के हैं और 40 गो लड़कियां हैं। अब आइए कह रहा है मोहित जो है ऊपर से 15वां है, मोहित ऊपर से 15 नंबर पे है, ठीक है, 15वां है कौन, मोहित है। मोहित को बैठा दीजिए, 15 नंबर पे है बेचारा, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, 5 लड़के उसके आगे हैं, तो पहले यहां से बताइए कि इसके पीछे टोटल कितने आदमी हैं, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने लोग हैं। जब ये 15 नंबर पे हैं तो 14 गो टोटल होंगे ना, पीछे टोटल कितने लोग हैं, 14 गो हैं। जब यहाँ पे 15 नंबर पे है तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे। 14 गो में 5 गो लड़का है, 5 बॉयज हैं, ठीक है, कितने बॉयज हैं, 5 गो बॉयज हैं। अब 5 गो बॉयज ऊपर हैं और 1 गो मोहित, कितने लोग हो गए, 6 गो लड़का हो गया। अब यहाँ पूछा है कि कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तो यहाँ पे ऊपर 5 गो लड़का है और 1 गो मोहित खुद है, तो 6 गो लड़का तो इधर हो गया। तो इसके नीचे, यहाँ पे नीचे कितने लड़के होंगे इस बीच में, तो यहाँ से टोटल लड़के थे 20, टोटल लड़के कितने थे 20, जिसमें से 6 तो उधर आ गए हैं, तो इधर कितने लड़के होंगे, तो 14 लड़के इधर होंगे। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे, अभी इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे आपका और आएगा। यहाँ पे पूछा है कितनी लड़कियां मोहित के से आगे हैं, कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं। तो यहां से अभी हम आपको बताएं कि यहां से यहां तक टोटल ऊपर कितने हैं, मोहित जब 15 नंबर पे है तो यहां से यहां तक 14 लोग हैं ना, 14 गो में से 5 गो लड़का है तो 9 गो लड़की होगी ना, तो 9 गो लड़की होगी, तो 9 गर्ल्स। तो पूछा है कि मोहित से आगे कितनी लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अभी और इसी पे देखिए और क्वेश्चन है। कह रहा है कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, तो यहाँ पे मोहित के आगे कितने लड़कियां हैं, 9 गो। तो टोटल लड़कियां हैं कितनी, 40, और 40 गो में 9 गो मोहित के आगे हैं, तो पीछे कितने होंगी, 31 होंगी या नहीं होंगी, होंगी। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। बढ़ते हैं आगे 40 नंबर पे। अब यहां तक बताइए 39 तक किसको किसको दिक्कत है, पहले इसमें बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 40 से क्वेश्चन चेंज होगा। 39 तक बताइए किसको किसको दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है 39 तक। शिव शक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग फटाफट बताइए किसी को कोई समस्या है यहां तक। शिव शक्ति, प्रदीप, आर्यन, अंकित, हल्दर, कोई समस्या है, शिव शक्ति को कोई समस्या नहीं है, प्रदीप को भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। 9 गर्ल कैसे हैं, बालक यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि जब मोहित 15 नंबर पे है ऊपर से, तो टोटल ऊपर मोहित के ऊपर कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे ना, और 14 गो में 5 गो लड़का हम लोग इसके पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले थे। बोला था ना कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, यहाँ बोला है कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तो मोहित के आगे 5 लड़के हैं और टोटल 14 लोग हैं, तो 5 गो लड़का हुआ तो लड़की है और बचेगी ना, तो लड़की कितनी होगी, 9 गो लड़की होगी, 9 गर्ल्स होंगी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 14 लोग। क्यों, क्योंकि 15 नंबर पे है, तो पीछे उधर 14 लोग होंगे ऊपर। अब उधर 14 लोग होंगे ऊपर, तो बोला है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं,
तो ये 14 गो में 5 गो लड़का है, तो लड़की कै गो होगी? 9 गो होगी ना। गर्ल्स कितनी होंगी? 9 होंगी। यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग, अंकित का पता नहीं चल रहा है, अभी अंकित के घर पहुंचेंगे हम लोग। लगता है बिना अंकित के घर पहुंचे ये एक्टिव नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि ए ऊपर से 10वां है, ए ऊपर से 10 नंबर पे है, ए को बैठाइए यहाँ पे, और ये कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। बी नीचे से 15वां है। क्या है? बी नीचे से 15 है। यहां से ध्यान दीजिए, बी नीचे से 15 है। बी जो है नीचे से 15 नंबर पे है। आगे कह रहा है कि सी ऊपर से 18वां है। सी ऊपर से कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। तो यहाँ पे सी को बैठाते हैं। ठीक है, ये 18 नंबर पे है। ये कौन है? सी है ऊपर से। ये भी ऊपर से था और ये नीचे से है। अब आगे कह रहा है कि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। सी कहां पे बैठा हुआ है? 1 मिनट। सी कहां पे बैठा हुआ है? सी दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो यहां से इतना, इधर कितना का डिस्टेंस है? इधर कितना डिस्टेंस है? ये 8 है ना, तो इधर से भी ये 8 होगा। तो ये नीचे से कितने नंबर पे होगा? 15 यहाँ पे है, तो नीचे से 23 नंबर पे आ जाएगा ना। 15 8 23 हो जाएगा ना। कह रहा है कि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो सी को अगर बीच में बैठाना है तो इधर से 8 डिस्टेंस है, 10 8 18, तो इधर से 15 8 23 हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो पूछा क्या है कि तब वहां कितने व्यक्ति हैं? तो 23 और 18 कितने हो जाएंगे? 23 और 18, तो 8 3 11, 1 और 2 1 3 1 4, 41 हो जाएंगे। 41 माइनस 1, 40 लोग हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे व्यक्ति पूछा है। तो कितने व्यक्ति हो गए? 40 व्यक्ति हो गए। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट बस इतना है कि कह रहा है कि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है, और ये भी बोल दिया कि सी ऊपर से 18 नंबर पे है। तो सी को ऊपर से 18 नंबर पे यहाँ पे बैठा दिए, और ए यहाँ पे 10 नंबर पे है। तो इससे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में बैठा है। तो जब ए से इसका डिस्टेंस 8 का है, तो बी से भी इसका डिस्टेंस 8 का होना चाहिए। तो 15 8 23 हो गया। अब बोला है कि टोटल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? कितना डिस्टेंस है? 18। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 23। 18 और 23 कितना हो गया? 41। 41 में से 1 घटाएं, 40। किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए थोड़ा फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करके बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से करके दिखाइए, फटाफट आंसर बताइए। हल्दर कहा गया है? 11। बाकी लोग बताएं जल्दी जल्दी। प्रदीप कहा गया है 11, और अंकित कुमार और शिव शक्ति। आर्यन गायब हो गया, आता है अटेंडेंस बनाने।
एक दिन आर्यन के घर हम लोग पहुंचेंगे, आर्यन से उसका एड्रेस मांगते हैं, चलते हैं उसके घर से घूम के आते हैं एक दिन। अंकित और शिव शक्ति आप लोग फटाफट आ जाइए ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए। काफी लोग आप लोग का वेट कर रहे हैं। शिव शक्ति कहाँ गया? शिव शक्ति का 17 आ रहा है भाई। अंकित का कुछ आएगा कि नहीं आएगा? चलिए हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहां से इसको कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, तो पहले तो टोटल 50 हो गए। यहां से यहां तक टोटल 50 लोग हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा है कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। अगर आगे और पीछे कुछ ना कहा रहे कि आगे से है कि पीछे से है, तो हम हमेशा ऊपर से लेंगे, आगे से लेंगे, ठीक है। तो रैंक 15 नंबर पे है, तो भारती 15 नंबर पे है। यहाँ पे 15 नंबर पे आ गई कौन? भारती। भारती को बैठाइए 15 नंबर पे भाई। आगे कह रहा है कि दिव्या भारती से 4 स्थान आगे हैं। दिव्या अभी बताए हैं कि जब आगे का बात करेगा मतलब ऊपर होगा, और पीछे का बात करेगा मतलब नीचे होगा। तो आगे है मतलब 4 स्थान, अगर ये आगे होगी मतलब यहाँ पे होगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, तो 11 नंबर पे होगी कौन? दिव्या होगी ना। 11 नंबर पे कौन होगी? दिव्या होगी। और कह रहा है कि तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? तो दिव्या कक्षा में कितनी रैंक पे है? दिव्या 11 नंबर पे है। इसमें 17 कहां से आ गया बालक तुम्हारा? दिव्या का बोला है कि 4 स्थान आगे है, तो 4 स्थान आगे है मतलब 4 स्थान ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ई हो जाएगा। तो रैंक पूछा है दिव्या का रैंक, तो जब आगे और पीछे से ही फिक्स ना करे कि आगे से बताना है कि पीछे से, तो हमेशा ऊपर से बताया जाता है। क्योंकि जो भी क्लास का टॉपर होता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारा रैंक क्या है, तो 1 बताता है, लास्ट नहीं बताता है। अगर पूछेंगे आप उससे कि रैंक क्या है, तो फर्स्ट बताता है ना। अगर पूछेंगे कि नीचे से कौन सा रैंक है, तब वो बताता है कि लास्ट है। लेकिन अगर पूछ देते हैं केवल कि रैंक क्या है, तो वो बताता है कि फर्स्ट है, तो ऊपर से बताया जाता है। तो जब भी अगर ये डिक्लेयर ना रहे कि आगे से बताना है कि पीछे से, तो हम कहां से लेंगे? आगे से लेंगे, ऊपर से लेंगे, ठीक है। और जब भी अगर हम इस टाइप वाला में बना रहे हैं, वर्टिकल वाला में, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, चाहे जब भी कक्षा का बात हो रहा है, तो जब आगे का बात करेगा, तो मेरे से अगर कोई आगे है तो उसका नंबर पहले आएगा ना। तो यहाँ पे बोला है कि 4 स्थान आगे है, मतलब दिव्या यहाँ पे आएगी, और दिव्या जब यहाँ पे है तो 4 स्थान यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि यहाँ तक 15 था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे, 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है। बाएं से कहां पे है? 10th नंबर पे है, तो यहां से बाएं से 10 नंबर में मोहित को बैठा दिए, ठीक है। मोहित को कहां पे बैठा दिए? 10 नंबर पे। इधर कह रहा है कि सुमित दाएं से 10वें स्थान पे है। सुमित जो है दाएं से 10वें स्थान पे है, सुमित भी 10वें ही स्थान पे है। सुमित को बैठा दीजिए 10वें स्थान पे, ये सुमित हो गया, ठीक है। और कह रहा है दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है। मोहित के दाएं चौथा है दीपक। तो पहले एक और फिगर बना लीजिए आप लोग, जब तक ई क्लियर ना करें कि सुमित किधर है, तो इसलिए 2 फिगर जरूर लेके चलें। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से इसको मोहित को बैठा रहे हैं, मोहित को यहाँ पे, इधर सुमित को बैठा दे रहे हैं। ई 10 नंबर पे है, ई भी 10 नंबर पे है, और ई दाहिने से 10 नंबर पे है। बाएं से 10 नंबर पे है एगो, और एगो दाहिने से 10 नंबर पे है। अब यहां से बात आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है। दीपक कहां पे है? मोहित के दाएं चौथा। तो मोहित के दाएं चौथा आ जाइए इधर, यहाँ पे दीपक आ जाएगा ना। दीपक को यहां बैठाते हैं। ई कितना है? यहां से यहां तक 4 है। आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, तो दीपक सुमित से कितने दूर है? अब पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं बालक, तो इतना बताइए कि अगर हम इस फिगर को देखें ऊपर वाला को, तो दब यहां से यहां तक तो पता है, अभी यहां से यहां आपको पता है? नहीं पता है ना। और पंक्ति में 16 लोग हैं, तो 16 लोग हैं, तो यहां से यहां तक तो 10 गो हो गया है, और यहां से यहां तक 4 गो हो गया, तो अब बचेगा 2 गो ना, मतलब यहाँ पे
इतने लोग दुए लोग है ना। अब यहां से अगर इसको हम देखें तो 10 लोग इधर हैं, 10 लोग होंगे ना, तो ये तो गलत बात है। 10 4 14 और मान लेते हैं कि यहाँ पे भी लाए तो यहाँ पे 2 हो गया, 10 4 14 2 16, 16 10 26 हो जाएगा। बोल रहा है कि 16 लोग हैं, मतलब ये वाला फिगर आपका कैंसिल होगा यहाँ पे। अब इसमें बनाते हैं, बोल रहा है कि दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है, तो मोहित दीपक को यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 4 है, और दीपक को यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे कितने लोग होंगे, तो यहां से यहां तक 4 हो गया, टोटल 16 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग। तो यहां से 10 4 14 हो गया, 14 हो गया, मतलब कि यहाँ पे कितने लोग हुए, 13 लोग। तो 3 लोग अभी और इधर होंगे ना, तो 3 लोग यहाँ होंगे, मतलब कि लास्ट यहाँ तक है, टोटल 16 लोग हैं। अब इतने में टोटल फिगर हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि दीपक जो है सुमित से कितने दूर है, तो यहाँ पे सुमित है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 है ना, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, टोटल 10 है ना। अब यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना। तो ये वाला ये 3 है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर हो जाएगा 4, 10 4 14 4 18 हो गए हैं, 17 होना चाहिए ना, 3 होगा, सॉरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा। तो 10 4 14 3 17। तो सुमित से कितने दूर है, तो सुमित को अगर देखें तो दीपक सुमित से कितने दूर है, तो यहाँ पे 4 है, 4 और 3 7, तो ये वाला डिस्टेंस 3 होगा ना। जब यहां से यहां तक 3 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया, तो ये 3 होगा ना, क्योंकि टोटल 10 है ना। तो ये 3 हो गया। अब यहां से देखिए तो सुमित के दीपक जो है 7वें नंबर पे है, 3 और 4 7, तो सुमित के दाहिने दीपक 7 नंबर पे है, मतलब 7th टू द राइट टू द दीपक। सो ऑफ सुमित, दीपक कहाँ पे है, 7वां नंबर पे है, इधर 3 और 4 7 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखें तो सुमित के दाहिने 7 नंबर पे है, तो वही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा, कि किसी को कोई समस्या है नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ये सब बढ़िया क्वेश्चन आता है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज ज्यादा करता है। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, ध्यान दीजिए, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में कोमल जब अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तब बाएं से उसका स्थान 10वां हो जाता है। पहले यहां ध्यान दीजिए, 40 लड़कियों की पंक्ति है, टोटल यहां से यहां तक टोटल कितने लोग होंगे, 40 लोग हैं। टोटल यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 40 लोग। अब यहां से अगर मान लेते हैं कि कोमल को हम यहां पे बैठा देते हैं, कोमल यहां पे बैठी है, ठीक है। यहां से इसका पता नहीं कि शुरू में कितने नंबर पे बैठी है, लेकिन कह रहा है कि जब अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तो मतलब यहां से इधर आ जाएगी, बाएं 4 स्थान की 4 है, तो अब कितने नंबर पे हो जा रही है, बाएं से उसका स्थान 10वां हो जा रहा है, मतलब यहां से इसका स्थान कितने नंबर पे आ गया, 10 नंबर पे। तो 10 और 4 14 नंबर पे पहले से थी ना, 14 नंबर पे पहले से थी। आगे कह रहा है कि रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। कोमल का मूल स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो 3 स्थान इधर आएगी, तो 17 नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, तो ये 17 नंबर पे आ जाएगी कौन, रीना हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जब 17 है और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, तो ये टोटल, सॉरी यहाँ पे जो 40 हम लिखे हैं, तो पंक्ति में 40 लोग हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 41 होगा ना। तो यहाँ पे 17 तो हो गया, तो बचा कितना, तो इधर से ही 24 होगा ना, तभी जाके 41 पूरा होगा ना। तो मतलब कि दाहिने से कितने स्थान पे है, दाएं से उसका स्थान 24 नंबर है। समझे कि नहीं समझे, यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बताइए, नहीं तो हम बढ़ेंगे आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है,
43 नंबर क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई सी का पता नहीं चल रहा है। शिव शक्ति बोल रहे हैं नेक्स्ट, और बाकी लोग इनसाइट यूजर कहां से आ गए भाई? भाई यहाँ पे जो इनसाइट यूजर हैं ये कौन है, थोड़ा बता सकते हैं? किसी को यहां तक कोई समस्या है? तैतालीस नंबर क्वेश्चन तक रजनीश कुमार अभी आए हैं। नेक्स्ट नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। निखिल कहां से है? बाएं से 8 नंबर पे है, तो यहाँ पे 8 नंबर में बैठा देते हैं निखिल को, ताकि इसको कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ नहीं देना है किसी को बैठाने में। अगर तकलीफ होगा तो लोग उछलने कूदने लगेंगे। हाँ रजनीश कुमार बोलिए। तो लोग उछलने कूदने लगते हैं, और उछलने कूदने लगेंगे तो फिर बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे नहीं तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, पता है ना? तो इसलिए तकलीफ नहीं देना है। आगे कह रहा है कि दीपक दाएं से 9वां है, तो दीपक दाएं से 9वां है, तो दीपक को बैठाते हैं यहाँ पे। 9 नंबर पे दीपक है, ठीक है। इसका एक और फिगर बना लेते हैं कि यहां से 8 नंबर पे रोहन निखिल है। जब तक ये कंफर्म ना करे कि दीपक किधर है तो 2 फिगर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 नंबर पे दीपक हो गया, 9 नंबर पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, केवल रोहन को अगर दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो अगर यहां से देखें तो एक आदमी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे अगर बैठा है एक आदमी को, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा ना। अब यहाँ से अगर हम आदमी को काउंट करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना हो रहा है? 8 और 2 10 और 10 9 19। 19 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो कम से कम 18, तो यहाँ पे 18 तो आंसर है नहीं। तो इसमें हम देखते हैं, तो बोले थे आपको कि कम से कम जब पूछेगा तो ओवरलैप करवाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? टोटल 8 है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। और ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 9 है। तो यहां से यहां तक कितना होगा? ये 2 है। तो यहां से यहां जो बच गया, यहां से यहां तक कितना होगा? 7 होगा ना। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया कि यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक 7 है। तो 8 और 7 15, 15 में से 1 घटेगा, तो कम से कम कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला फिगर आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम पूछा है। तो कम से कम, हाँ सर मैं रीजनिंग का क्लास 1 से देखने जा रहा हूँ। हाँ आप 1 से देखिए, और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो उसमें जम के मेहनत कर दीजिए कि पूरा एकदम आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप जाइए 1 से देख के, और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा तो इस वीक में आप पूरा क्लास खत्म कर लीजिए, जितना हुआ है पीछे का पढ़ाई फास्ट करके देख सकते हैं। और वहां पे जाकर के, और कल परसों 3 दिन में आप पूरा क्लास देख जाइए रजनीश कुमार। उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ से आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है। पंक्ति में राम कहां से है? बाएं से 23 नंबर पे है। बाएं से 23 नंबर पे है कौन? राम। तो राम को बैठाइए। वैसे भी राम जी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और कह रहा है कि रोहन दाएं से 19वां है, ठीक है। रोहन दाएं से 19वां है, तो रोहन को दाएं से 19 नंबर पे बैठा दे रहे हैं। 19 नंबर पे रोहन है, ठीक है। 19 नंबर पे रोहन है। एक और फिगर लेके चलना पड़ेगा। 23 नंबर पे ही राम है,
और इधर से 19 नंबर पे रोहन है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, विकास जो है दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो विकास को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो विकास अगर यहाँ पे बैठेगा तो दोनों के बीच यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबसे कम 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर विकास को बैठाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कम से कम पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ से अगर देखें तो 23 2 25, आप 25 और 19 कितना हो जाएगा, 25 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 25 20 45, 25 19 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 -1 43 लोग होने चाहिए, लेकिन 43 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे ये आपका काम नहीं करेगा। बार बार कह रहे हैं कि जब कम से कम पूछे तो क्या करना है, ओवरलैप करवाना है, इधर लेके आ जाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 23 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा ना, ये 2 है। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना होगा, जब ये पूरा 19 से 2 है तो ये 17 होगा ना, कितना होगा, 17 होगा। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से इस 17 होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 17 ले लिए तो 23 और 17 कितना हो जाएगा, 23 17 40, 40 में से 1 कम कीजिएगा तो 39 आएगा। अब 39 भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, तब क्या करें सर, तो अभी करना बाकी है, आइए दिखाते हैं क्या करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि कम से कम जब बोला है तो इसको हम थोड़ा सा फिगर को फिर से बनाते हैं। आप लोग इसको उतारना होगा तो पीछे करके उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको समझिएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, देखिएगा यहाँ से 23 नंबर पे है राम। ठीक है, राम कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है। आगे बोला है रोहन दाएं से 19 नंबर पे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और रोहन को यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, रोहन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये कितने नंबर पे हो गया, 19 नंबर पे। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ तक 19 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से 23 था ना, अब ये यहाँ से यहाँ तक 19 है तो यहाँ से यहाँ तक इधर 4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 19 है, कितना है, 19 है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको और इधर हम लेके आ सकते हैं ना। यहाँ पे 4 पे ना ला करके हम इसको और इधर लेके आ जाए, एक और इधर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, और इधर लेके आ जाए तो 2 हो जाएगा, और इधर लेके आ जाए तो 1 पे भी लेके आ सकते हैं इसको। रोहन को जो हम बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे ये 19 नंबर पे हो जाएगा। यहाँ से हम इसको यहाँ से ना उठा के यहाँ से अगर उठा ले और यहाँ पे लेके आ जाए 1 नंबर पे। ठीक है, एकदम बाएं इस साइड पे। तो जब यहाँ से यहाँ 19 है और यहाँ से यहाँ 23 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 19 हो जाएगा। जब ये 1 नंबर पे बैठ गया और ये 23 नंबर पे, तो यहाँ पे बीच में 21 लोग बैठेंगे ना, तो यहाँ पे 10 गो इधर और 10 गो इधर होगा ना। तो यहाँ पे टोटल जो होंगे वो 23 - 1 22 लोग होंगे। समझ में आया, 23 - 1 कितने होंगे, यहाँ पे टोटल 23 लोग होंगे। सॉरी, यहाँ पे टोटल 23 लोग होंगे। क्यों होंगे, यहाँ पे 1 हम माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं माइनस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ही जब 23वां नंबर पे है और हम तो इसी को काउंट किए हैं और तो किसी को ले नहीं रहे, तो यहाँ से यहाँ तक जब 23वां नंबर पे है ही, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसके पीछे 22 लोग होंगे और ये खुद 23 लोग होगा ना। और इसी जो इसके पीछे है उसी में से 1 लोग। नहीं समझ में आया सर, इसको फिर से समझाते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार कह रहे हैं नेक्स्ट, इसको देखिए एक बार फिर से क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 23 नंबर पे है, राम बाएं से 23 नंबर पे। अब डायरेक्ट एक ही फिगर बनाएंगे, 23 नंबर पे राम है। ठीक है, अब यहाँ से इधर आइए, आगे कह रहा है कि रोहन दाएं से 19 नंबर पे है, तो दाएं से 19 नंबर पे इसको बैठाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे लेके आ जाते हैं 19 नंबर पे रोहन को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि यहां से यहां तक 19 है, तो यहाँ इसको हम ले लेते हैं कि इधर दो ये दूसरा नंबर पे है, ठीक है। ये किधर कितना नंबर पे? इधर से देखे तो ये दूसरा नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, और ये 23वां नंबर पे है। सॉरी, ये पहला नंबर पे इसको लेके आते हैं, दूसरा नंबर नहीं, इसको पहला नंबर पे लेके आ जाते हैं। तो इधर से पहला नंबर पे ये है, इधर से 23वां नंबर पे है, तो ई एक और ई एक खत्म हो गया, दूगो बचा कितना बीच में? 21 लोग। बीच में 21 लोग बचेंगे ना, और बीच में जब 21 लोग बचेंगे तो यहाँ पे अगर विकास को बैठाते हैं तो विकास बीच में होगा ना, और इधर से भी 10 लोग होंगे और इधर से भी 10 होगा ना, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? तो यहां से एक से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं? टोटल 23 लोग हैं, ठीक है। तो विकास को ठीक बीच में बैठाना है। बस पहले को कैसे लाए सर? पहला को देखिए, यहां से इसको आप ऐसे समझिए, पहले यहां से समझने में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है। यहां से कह रहा है कि रोहन राम बाएं से 23 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, यहाँ पे राम है, ठीक है। यहाँ पे राम है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि रोहन जो है दाएं से 19वां नंबर पे और विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 23 नंबर पे है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने लोग अभी पीछे बचे हुए हैं? 22 लोग बचे हुए हैं ना, 22 लोग बचे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बैठा रहे हैं विकास को, किसको? रोहन को। रोहन कितने नंबर पे है? इधर से 19 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम बैठा रहे हैं रोहन को, ठीक है। रोहन को यहाँ पे बैठा है, 19 नंबर पे है, इधर से है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो विकास को अगर ठीक बीच में बैठाना है तो एक इधर से एक इधर से खत्म, एक इधर से खत्म, एक इधर से खत्म, एक इधर से और एक इधर से, 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 एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पे बच गया ना, एक बीच में है, और बीच में कौन बैठा है? विकास बैठा हुआ है, तो विकास को बीच में बैठा दिए ना, विकास को बीच में बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए? बैठा दिए। तो अब समझ में आ गया। तो यहां से टोटल कितने लोग हैं अब बताइए? अब खुद काउंट कर लीजिए कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। समझ में आया? तो रोहन को लेके चला जाना है फर्स्ट पे, एकदम शुरुआत में। समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। चलिए बढ़ते आगे 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे, इसको मिटाते हैं। यस सर, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23 नंबर पे और दीपक दाएं से 19 नंबर पे, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो आपको हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा में ओवरलैप नहीं करवाना है, तो यहाँ 23 नंबर पे निखिल को बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ 23 नंबर पे निखिल, और दीपक दाएं से 19 नंबर पे है, तो दाएं से 19 नंबर पे दीपक को बैठा दिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि रोहन, केवल रोहन, बस एक आदमी बीच में बैठा है और कोई नहीं है, केवल रोहन दोनों के बीच में बैठा है और कोई नहीं है, ठीक है। केवल रोहन, तो अगर बीच में यहाँ एक लोग को बैठाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अगर बीच में यहाँ एक लोग को हम बैठाते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पूछा है इसलिए ओवरलैप नहीं करवाए हैं। अगर कम से कम पूछता तो दीपक को इधर लेके आ जाते। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, 23 2 25 25 19 44 हो जाएगा। 44 में से एक कम कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 43 लोग हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, इसको मिटाते हैं।
कह रहा है एक पंक्ति में निखिल 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, निखिल को यहाँ पे बैठा दिए 23 नंबर पे, 23वां है निखिल, यहाँ पे निखिल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दीपक दाएं से 19वां है, दीपक को दाएं से 19 नंबर पे बैठाए और यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा का बात किया है। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन दोनों में अंतर। यहाँ पे कह रहा है कि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, रोहन बैठा है, लेकिन ये नहीं बोला कि केवल रोहन। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रोहन को बैठा देते हैं, ये कौन है, ये रोहन है। ठीक है, रोहन यहाँ पे बैठा देते हैं, तो अगर ये बीच में बैठा हुआ है तो एगो भी बैठ सकता है। अगर 3 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में है, अगर यहाँ 5 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में है, अगर यहाँ 7 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में है, अगर यहाँ 9 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में, यहाँ और 2 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में, और 2 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में, और 2 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में, और 2 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में, और 2 गो को बैठा दे तब भी रोहन बीच में। मतलब यहाँ बीच में कितने भी लोग बैठ सकते हैं, बशर्ते कि केवल रोहन बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा ये कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट आइए, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या। देखिए यहाँ से कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से क्रमांक 16वां है। उत्तीर्ण हुए का बात कर रहा है, तो उत्तीर्ण हुए में ऊपर से अजय 16 नंबर पे है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कह रहा है और नीचे से 29 नंबर पे है, तो नीचे से अजय जो है 29 नंबर पे है, 29 नंबर पे है नीचे से। कौन है ये? अजय का ही बात किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस फिगर में केवल पहले बताइए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तो 29 है और यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो 29 और 16 कितना हो जाएगा? 45 होगा। 45 में से 1 माइनस करें तो 44 हो जाएगा, और 44 ही कौन आ गया? जो पास हुआ है। 44 कौन है? जो पास हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 6 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो 44 + 6 हो गया, और 5 गो असफल हुए हैं तो +5 हो जाएगा। तो 44 6 50 5 55 लोग टोटल स्टूडेंट थे। यहाँ पे ऑप्शन डी गायब है, यहाँ पे 55 रखिएगा। यहाँ पे कितने लोग थे? 55 लोग थे। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तक बताइए, आप लोग को किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बताइए। तो हम लोग चलते हैं, फिर कल आते हैं निर्धारित समय से। ठीक है, और आप लोग भी निर्धारित समय से तैयार होकर के बैठे रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से कल आगे के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।